प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसका अध्याय 11 प्रश्नावली 2 की शुरुआत आज की इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में सारे सवाल आपको बताए जाएंगे विद कंसेप्ट के साथ। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करें। तो प्रश्नावली 2 का जो आपका पहला सवाल है वह कह रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या कितने मीटर है? 52 मीटर है। इस मैदान का नक्शा कागज पर बनाइए जिसमें पैमाना 13 मीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर हो। तो नक्शे में मैदान की त्रिज्या क्या होगी? तो इसमें देखिए, हमें जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया है मैदान की त्रिज्या, जो दिया है सबसे पहले लिखेंगे यहां दिया है। क्या क्या दिया है? मैदान की त्रिज्या, मैदान की त्रिज्या, मैदान की त्रिज्या बराबर दिया है आपका 52 मीटर। मैदान की त्रिज्या कितना दिया है? 52 मीटर। तो मैदान की त्रिज्या 52 मीटर हो गई। और पैमाना आपको कितने में बनाना है? पैमाना दिया हुआ है, पैमाना है कि 13 मीटर। पैमाना आपका है कि 13 मीटर बराबर होगा 1 सेंटीमीटर के। 13 मीटर किसके बराबर होगा? 1 सेंटीमीटर के। तो हम लिखेंगे कि नक्शे में हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे ये पूछ रहा है कि नक्शे में मैदान की त्रिज्या। तो नक्शे में मैदान की त्रिज्या आपकी होगी, मैदान की त्रिज्या जो होगी, देखिए टोटल मैदान की त्रिज्या कितनी है? 52। टोटल मैदान की त्रिज्या कितनी है? 52 मीटर। और 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 13 मीटर के। जैसे अगर आपका 5 पेन आपका 25 रुपए का है तो 1 पेन की कीमत कितनी होती है? 25/5। जैसे अगर 5 पेन 25 रुपए में है तो 1 पेन की कीमत निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 25/5। तो टोटल हमारे पास 52 मीटर है। 52 मीटर से हमें 1 मीटर का कितना पता है? 13 मीटर है। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 13 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यह 52 सेंटीमीटर कितने से 52 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? जबकि 13 मीटर किसके बराबर है? 1 सेंटीमीटर के। तो बटे में कितना हो जाएगा? 13। 13 एकम 13, 13 चौका कितना होगा? 52। और ये जो आएगा यह आपका आ जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितना है? 13 मीटर। तो इस तरह से आपका पहला सवाल कंप्लीट होता है। तो देखिए, सवाल नंबर 2 आपका जो है अगले क्रम में, किसी आयत की 2 आसन्न भुजाओं का माप, आसन्न का मतलब आमने सामने की 2 भुजाओं का माप 5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर है। तो निम्न स्केल गुणक मानते हुए नए आयत की भुजाओं का माप और क्षेत्रफल पता कीजिए। तो आइए देखते हैं, सवाल नंबर 2 करते हैं। इसमें दिया है, देखिए, आयत की आसन्न भुजाएं, यानी कि आपके पास एक आयत है जिसकी आसन्न भुजाएं, ये वाली भुजा 5 मीटर है और ये वाली भुजा 7.5 मीटर है। कितना दिया है? सॉरी, सेंटीमीटर में दिया है। तो ये आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब इसमें स्केल गुणक जो मानना है, देखिए लंबाई इसमें कितनी है? इसकी लंबाई कितना दिया है? लंबाई बराबर है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर कितना दिया है? चौड़ाई बराबर दिया है 7.5 सेंटीमीटर। इसमें हमें स्केल गुणक किसको काम में लेना है? स्केल गुणक जो आपका पहला वाला है, पहला स्केल गुणक है, वह पहला वाला जो है 0 कितना दिया है? 8 दिया है। तो इसको स्केल गुणक मान करके, इसमें स्केल गुणक मानेंगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई बराबर आपका हो जाएगा स्केल गुणक 0.8 इंटू इसकी लंबाई कितना? 5। लंबाई कितना है? 5। तो ये आपका हो जाएगा 8 पंचे 40। 1 अंक पे दशमलव है तो 1 अंक पे दशमलव, यानी 4 सेंटीमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर। अगर चौड़ाई को हम देखें तो चौड़ाई का मान ज्ञात करें तो चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा? स्केल गुणक हमारा इतना ही है, चौड़ाई कितना है? 7.5। तो ये आपका हो जाएगा 7.5। इसमें जब पूरा किया जाएगा तो 8 पंचे 40 की 0, 8 सते 56, 8 सते 56 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 56 और 4 60 हो जाएगा। और 1 अंक पे यहां दशमलव, 1 अंक पे यहां दशमलव, तो 2 अंक पे यहां दशमलव, यानी 6 सेंटीमीटर। अब जिस आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होगी तो नए आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? नए आयत
का क्षेत्रफल, नया आयत जो बना जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। नए वाले की बात कर रहे हैं तो नए वाले की लंबाई कितनी है, 4 इंटू कितना है 6, तो ये आपका हो जाएगा 24। अब देखिए इसकी लंबाई आपकी 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल कितना आया 24 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो गया, पहला स्केल गुणक हम पहला माने थे। अब स्केल गुणक अगर दूसरा ले लें तो दूसरा स्केल गुणक कितना है, 1.2 है। तो ये 1.2 अगर स्केल गुणक ले लें, स्केल गुणक, तो स्केल गुणक ये कितना है 1.2। तो स्केल गुणक 1.2 लेंगे तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई होगी आपकी, स्केल गुणक 1.2 का गुणा करना है और लंबाई कितनी है 5 है, तो इंटू में 5 हो जाएगा, 12 पंचे कितना होगा 60, एक अंक पे आपका दशमलव हो जाएगा, तो बराबर ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर लंबाई। और चौड़ाई इसी प्रकार से निकले चौड़ाई, तो चौड़ाई स्केल गुणक किसको लेना है 1.2 को, और चौड़ाई कितना दिया है 7.5, तो ये आपका हो जाएगा 7.5। इसका जब गुणा किया जाएगा तो 12 पंचे 60 की 0 और 12 सते 84, 84 और 6 कितना हो जाएगा आपका 90, एक अंक पे यहाँ दशमलव, एक अंक पे यहाँ दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, तो ये आपका हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो इसके हिसाब से अगर नए आयत का क्षेत्रफल हम निकालें तो ये आपका हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितना निकला 6 सेंटीमीटर नए आयत का, तो 6 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई कितना आया 9 सेंटीमीटर, तो 9 छका कितना हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका जो तीसरा पार्ट बचा है आप लोगों के होमवर्क में दिया जा रहा है, तीसरे पार्ट को हल करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। अब आइए चलते हैं आपके सवाल नंबर 3 पर। तो अगले क्रम में प्रश्न संख्या 3 जो आपका है, प्रश्न संख्या 3, तो प्रश्न संख्या 3 जो है इसमें एक फिगर दिया हुआ है आकृति 12। इसमें बोल रहा है कि आकृति 12 में MNST के क्या है, MNST के क्या है, पैरेलल है, समांतर है। तब निम्नलिखित का मान आपको पता करना है। निम्नलिखित में से कौन से भाई साहब हैं, पहले हैं आपके इसमें है TN/NR, TN/NR। देखिए ये प्रश्न जो चित्र है उसमें क्या कह रहा है कि MN यानी ये वाली रेखा इस रेखा के क्या है, समांतर है। तो हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में थेल्स प्रमेय के बारे में पढ़ा है कि अगर एक रेखा ऐसी जा रही हो कि त्रिभुज के किसी एक रेखा के समांतर हो तो वह शेष 2 रेखाओं को बराबर अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो यहां पे हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय द्वारा, थेल्स प्रमेय द्वारा। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, थेल्स प्रमेय हमें यह कहता है कि TN/NR यह आपस में बराबर होगा SM/MR के, SM/MR के। तो यहां से देखिए TN/NR की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो ये आपका है TN और ये आपका है NR, इसकी वैल्यू कितना है SM, S और M कितना है 3 है, तो SM के जगह पे 3 रख लिया और MR कितना है 6 है, तो MR के जगह पे 6 रख लिया, 3 1 कम 3, 3 दूना के 6। तो यहां से आपका TN/NR की जो वैल्यू निकल के आई वह कितनी आई 1/2। इस तरह से हमारा यह पहला हुआ। अब देखिए इसके अगले क्रम में यानी दूसरा जो कह रहा है, दूसरा आपका है TR/NR, TR/NR, TR/NR। अब देखते हैं कि TR क्या है। TR यानी ये वाली बड़ी वाली लाइन है, NR यानी ये छोटी वाली लाइन है। सबसे पहले मैं थेल्स प्रमेय को लिखता हूं जैसे कि यहां लिखे थे, तो यहां आपका हो जाएगा थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से कितना हो जाएगा, देखिए यह कितना है थेल्स प्रमेय से देखिए कितना हो जाएगा। थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर कोई भी रेखा, थेल्स प्रमेय यह कहता है कि यदि त्रिभुज की एक रेखा के समांतर कोई रेखा जा रही हो तो वह दोनों रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कहने का मतलब यह हुआ कि TN आपका TN और बटे NR, TN/NR बराबर होगा SM/MR के, SM/MR
एम आर के। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे थेल्स प्रमेय से। अब देखिए यहां पे हमें टी आर बटे एन आर की वैल्यू चाहिए, टी आर टी एन की वैल्यू नहीं चाहिए, टी आर की वैल्यू चाहिए। टी एन तो ये वाला है, इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे। तो दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में एक जोड़ा जाएगा तो ये आपका हो जाएगा टी एन बटे एन आर प्लस का 1 और बराबर एस एम बटे एम आर प्लस का 1। यहां भी एक जोड़ा जाएगा और यहां भी एक जोड़ा जाएगा, तो बटे में एक लिख लेंगे तो ये भिन्न के रूप में बन जाएगा। तो इन दोनों का लसक कितना हो जाएगा, n इंटू आर। अब इन दोनों का लसक एन आर हो जाएगा, एक का गुणा टी एन के साथ होगा तो ये आपका हो जाएगा टी एन, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, एन आर का गुणा एक में होगा तो ये आपका हो जाएगा एन आर, और बराबर का इसके साथ भी वही होगा, ये आपका हो जाएगा एम आर, तो ये एम आर, और एक का गुणा एस एम के साथ होगा तो ये आपका हो जाएगा एस एम, प्लस का चिन्ह एम आर का गुणा एक में होगा तो ये आपका हो जाएगा एम आर। अब देखिए कुछ भी नहीं करना है, टी एन का मान तो हमें पता नहीं है, टी एन का मान तो पता नहीं है, लेकिन टी एन प्लस एन आर, टी एन यानी ये वाली छोटी वाली रेखा, एन आर यानी ये वाली बड़ी रेखा, ये दोनों को जोड़कर कौन, ये बड़ी वाली रेखा नहीं, एन आर ये वाली रेखा है, टी एन ये वाली रेखा है, तो इस रेखा और इस रेखा को जोड़कर ये बड़ी वाली रेखा हमें नहीं मिल जा रही है। तो बड़ी वाली रेखा कौन है, टी आर है, बड़ी वाली रेखा कौन है, टी आर है। तो इन दोनों का योग यानी हम यहां से लिखेंगे कि आपका क्या है, टी एन प्लस एन आर, टी एन प्लस एन आर बराबर है किसके, टी आर के, बराबर किसके है, टी आर के। तो यहां इसके जगह पे हम कितना लिख देंगे, टी एन प्लस एन आर के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, टी आर, तो ये आपका हो जाएगा टी आर बटे एन आर, टी आर बटे एन आर। अब देखिए यस यम की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस का चिन्ह यम आर, तो यम आर इसकी वैल्यू कितनी है 6, बटे में यम आर हो जाएगा तो यम आर कितना है 6, तो 6 3 आपका हो जाएगा 9, 9 बटे 6 ये कटेगा तो 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 3 बटे 2 आ जाएगा, यानी टी आर बटे एन आर की वैल्यू जो आई वह हो गई 3 बटे 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। हमें टी आर बटे एन आर की वैल्यू ज्ञात करनी थी जो कि ज्ञात हो गई कितनी, 3 बटे 2। अब देखिए इसका जो तीसरा पार्ट दिया है, मैं इसको तीसरा दिया हुआ है टी एन बटे आर टी, तीसरा जो इसका दिया हुआ है उसका मान ज्ञात करना है टी एन बटे आर टी, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो टी एन क्या है, टी एन और बटे में है आर टी, यानी ये वाली बड़ी वाली रेखा है टी एन बटे आर टी। तो इसके लिए हम वही थेल्स का प्रमेय लगाएंगे, थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय से ठीक इसी को हम यूज करते हैं, थेल्स प्रमेय से कि शेष दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि टी एन बटे एन आर आप बराबर होगा एस एम बटे एम आर के। तो देखिए इसमें हमें थोड़ा सा चेंजिंग ये करना है कि इन दोनों, तो इसमें देखिए हमें थोड़ा सा चेंजिंग ये करना है कि इन दोनों के क्रम को बदल देना है, यानी एन आर को ऊपर ले जाना है और टी एन को नीचे कर देना है। इस तरफ अगर हम क्रम बदले हैं तो ये भी आपका बदल जाएगा, एम आर ऊपर चला जाएगा और एस एम जो है आपका नीचे चला जाएगा। अब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो एक जोड़ने पर दोनों पक्षों में एन आर बटे टी एन प्लस का 1 बराबर एम आर बटे एस एम प्लस का 1, इसके नीचे एक मान करके इसको हल किया जाएगा तो नीचे आ जाएगा आपका टी एन और ऊपर में एक का गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा एन आर और टी एन का गुणा होगा एक में तो ये आपका हो जाएगा टी एन। ठीक उसी प्रकार से नीचे एक मान के एक में एस एम का गुणा होगा तो एस एम, एक में एम आर का गुणा होगा तो एम आर, प्लस का एस एम का गुणा एक में होगा तो एस एम। देखिए हमें ये करने से क्या मतलब निकला कि आर टी यानी ये वाली पूरी वैल्यू चाहिए तो एक जोड़ देंगे तो टी एन प्लस आर एन मिल करके एन आर और टी एन मिल करके क्या हो जाएगा आर टी। तो यहां से हम देख रहे हैं कि आपका एन आर प्लस टी एन, एन आर प्लस टी एन, ये दोनों रेखा मिलकर के बड़ी वाली रेखा हो जा रही है आर टी, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, आर टी के। तो इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, आर टी बटे टी एन। अब इसका मान रख देते हैं, एम आर का मान कितना है, एम आर का मान है 6 तो ये आपका हो जाएगा 6, एस एम का मान है 3 तो ये आपका हो जाएगा 3 और नीचे में क्या है एस एम, तो एस एम का मान कितना है 3। तो यहां से आपका
अब देखिए यहां पे हमें RT बटे TN नहीं चाहिए, TN बटे RT चाहिए, यानी इसके क्रम को फिर से हमें पलटना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं TN बटे RT, यहां लिख लेंगे क्रम बदलने पर, क्रम बदलने पर। तो क्रम बदलने पर ये इसका क्रम बदले हैं तो इसका भी क्रम बदलेगा, नीचे 3 है तो ऊपर 3 हो जाएगा, 6 3 9 ऊपर है तो 9 आपका, तो देखिए इसका क्रम बदले हैं तो इसका भी क्रम बदल जाएगा, 3 आपका नीचे है ऊपर हो जाएगा, 6 + 3 9 आपका ऊपर है तो 9 आपका नीचे हो जाएगा। तो 3 1 कम 3, 3 3 का 9, यानी कि आपका जो इसका मान निकल के आया वह कितना है 1/3, यानी इसका मान कितना निकल के आया 1/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। तो देखिए अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 4 है उसमें बोल रहा है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय यानी थेल्स थ्योरम बेसिक पर्सनालिटी प्रॉपर्टिनलिटी थ्योरम का उपयोग करते हुए सिद्ध करना है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो देखिए इसमें ये आपका थेल्स थ्योरम को सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, थेल्स थ्योरम हम इसके पिछले वीडियो में थेल्स थ्योरम को सिद्ध करा चुके हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के इस वीडियो को देख लेंगे। और जो बच्चे मेरे थेल्स थ्योरम वाले वीडियो को देख चुके हैं वे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि मैंने थेल्स थ्योरम वाली वीडियो देख चुका है। तो आइए अब तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। इसमें एक आकृति दी गई है, तो सबसे पहले जो सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं उनको हम संरचना बनाने के बाद जो उसमें दिया रहता है उसको लिखते हैं। तो इसमें दिया क्या है कि DF कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन DF समांतर है AE के, DF AE के क्या है समांतर है। और दूसरा क्या दिया है DE कौन है, D और E, DE समांतर है किसके, AC के, DE समांतर है AC के। तो हमें सिद्ध करना है कि BF बटे EF बराबर होगा BE बटे EC के, ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए हम देखते हैं, इसमें से हम एक त्रिभुज लेंगे, वो कौन सा लेंगे, BF बटे EF, यानी कि हम सबसे पहले त्रिभुज लेंगे B, यहां हम लिखेंगे त्रिभुज BAE से, BAE से। तो त्रिभुज BAE को अगर हम अलग से बनाएं तो यहां से देखिए BAE को बनाते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से बन रहा है BAE। इसके अंदर एक आपका इस प्रकार से है, यहाँ B है, यहाँ A है और यहाँ क्या है E है। इसके अंदर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, E पे कुछ एक लाइन यहाँ पे चली गई है और बोला है कि जो, और ये आपका है D और F, ये बोला है कि DF जो है समांतर है AE के। तो DF AE के समांतर है, एक ये त्रिभुज बन रहा है। इसको फिलहाल अगर हम न ले इस रेखा को, तो ये अगर इस रेखा के समांतर है तो हम लिखेंगे आधारभूत समानुपाती प्रमेय से, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। तो देखिए आधारभूत समानुपाती यानी थेल्स प्रमेय जो है, आधारभूत समानुपाती प्रमेय जो है वह कहती है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा जाती है तो वह शेष दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। तो इस प्रमेय से हमारा क्या हुआ कि BF बटे आपका होगा FE, BF बटे FE, क्योंकि ये जो रेखा है इसके समांतर जा रही है तो इस भुजा को यह जहां से काट रही है उसका अनुपात और इस भुजा को जितने पे काट रही है उन दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो BF बटे EF या FE हम कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर होगा BD बटे DA के, बराबर होगा BD बटे DA के। क्योंकि ये जो DF है, जो DF है दिया है समांतर है किसके, AE के। तो यहां से हमारा ये आया, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं। दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, इसमें देखिए दिया है DF AE के समानुपाती है, ये DF AE के समानुपाती है, इसको ले लिए हैं। DE समानुपाती है AE के, तो DE यानी कि ये वाला त्रिभुज।
तो देखिए अब दिया है इसमें कि DE समांतर है AE के, ये वाला DE, ये वाली तिरछी वाली लाइन AC के क्या है, AC के क्या है, समांतर है। तो अब इसकी आकृति बनाए, इसको अब मिटाते हैं। तो देखिए इसकी आकृति बनाएंगे, अब ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज? बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे आपका ये इस प्रकार से जो दिया गया है ABC। तो ये देखिए हमारे बनाने का मतलब क्या हुआ, A भुजा AC है और DE को हम ऐसे बना रहे हैं, DE को ऐसे बना रहे हैं, शेष भुजाओं को हम नहीं ले रहे हैं। त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं? हम यहाँ पे त्रिभुज ले रहे हैं ABC, यानी ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज। तो हम लेंगे यहाँ त्रिभुज ABC से। तो ABC से अब देखिए इसमें दिया है कि DE जो है AC के समांतर है। तो किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अगर कोई भुजा होती है तो थेल्स प्रमेय यानी आधारभूत समानुपाती में ये कहती है कि यदि कोई रेखा कोई त्रिभुज की एक रेखा के समांतर होती है तो वह शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहां भी हम लिखेंगे समानुपातिक आधारभूत प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। इसी प्रमेय को हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। आधारभूत समानुपाती प्रमेय से क्या होगा, अगर ये दोनों, तो इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो इन दोनों का अनुपात कितना होगा, BE बटे EC। तो ये आपका हो जाएगा BE बटे में EC बराबर होगा BD अपान DA के। तो BD अपान DA के, इसको हम मान लेते हैं क्योंकि दिया है DE जो है आपका DE वह समांतर है, पैरेलल है किसके, AC के। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 व 2 को देखा जाए, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 को देखा जाए तो BD बटे DA RHS दोनों के बराबर हैं। तो अगर कोई भी समीकरण में RHS बराबर है तो LHS भी हमें क्या होगा, बराबर होगा। अगर किसी भी समीकरण में तो देखिए यहां पे RHS दोनों के क्या है, बराबर हैं। तो समीकरण 1 व 2 से अगर इन दोनों के RHS बराबर हैं तो इन दोनों के LHS भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से आपका हो जाएगा BF बटे FE बराबर होगा इसके जगह पे BD बटे DA किसके बराबर है, BE बटे EC के। तो BE बटे EC, यही तो हमें सिद्ध करना था। BF बटे FE और BE बटे EC। तो यह हमारा सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका जो 5वां सवाल है कंप्लीट होता है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।